डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं सेट 1 का सॉल्यूशन हिस्ट्री का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें पार्ट ए से लेकर के पार्ट डी तक सारा का सारा जो बड़े क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है, सभी को। और इसकी पीडीएफ जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको पासवर्ड चाहिए और उस पासवर्ड को इसी वीडियो के दौरान मैं बताने वाला हूँ, तो इसको ध्यान रखना है। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस को देखना। तो सबसे पहला जो आपको मैं बता दूं, ग्रुप ए से स्टार्ट करेंगे जिसमें एमसीक्यूज़ है। ऑलरेडी मैंने एमसीक्यूज़ पहले ही सॉल्व करके लगभग आपके जब ये सेट जारी हुआ था उसके दूसरे दिन ही मैंने एमसीक्यू सॉल्व करके डाल दिया था। अब लेकिन थोड़ा समय आपको मिल गया है तो मैंने भी इसका सोल्यूशन कंप्लीट बना दिया। तो ये सभी आपने सोल्यूशन देख रखे होंगे, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा इस सोल्यूशन को एक बार फिर से। और वीडियो को अंत तक देखना, स्किप मत करना, अदरवाइज़ पासवर्ड जो है वो आपसे मिस हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका, भारत के किस भाग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था? तो पश्चिमी उत्तर यानी कि नॉर्थन वेस्ट जो आपका साइड है वहाँ पर आपका इसका विकास देखने को मिला था। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे किसकी? तो मातृ देवी की। ठीक है, मदर गॉडेस की। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहाँ प्राप्त होते हैं? कालीबंगा जो है उस स्थान पे हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं। और चौथा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, पाटलिपुत्र की स्थापना जो की थी किसने की थी? तो उदयन ने की थी। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें पाँचवें क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा गया है, किस गुप्त शासक को सिक्के में वीणा बजाते दिखाया गया है? तो वो समुद्रगुप्त हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त नाम था कौटिल्य का। उसके बाद में हम बात करें सातवें क्वेश्चन की, बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा है? तो ये राजस्थान बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इस बार भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, त्रिपिटक। इसके बाद में अगर हम आठवें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कलिंग की लड़ाई हुई थी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 261 ईस्वी पूर्व। ठीक है। अब इसके आगे हम बात करें नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन की, तो यहाँ पर जो पूछा गया आपसे, व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ महावीर? तो उनको वर्धमान कहते थे। उसके बाद में 10वां जो क्वेश्चन है, स्तूप का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से है या बौद्ध से है। उसके बाद में हम 11वें क्वेश्चन की बात करें तो 11वां क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है, अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था कौन से सन में समाप्त कर दिया था? तो 1564 में। इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है उसको नोट कर लीजिए, 1950 है, ताकि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएँ। तो आपको ध्यान रखना है और आपको ये पीडीएफ का पासवर्ड इसी को डालना है, तो आपका पीडीएफ पासवर्ड खुल जाएगा 1950। इसके बाद में 12वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो 12वें क्वेश्चन में पूछा गया है, बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे? तो ये चैतन्य महाप्रभु जो थे, बहुत ही पॉपुलर बंगाल के संत थे। उसके बाद में हम बात करें 13वें क्वेश्चन की, तो 13वें क्वेश्चन में पूछा गया, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में उत्तर भारत कौन लाए? तो रामानंद जो थे वो इसको लेके आए थे। उसके बाद में मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता था? तो जिला को वहाँ पे सरकार कहते थे उस समय पे। उसके बाद में 15वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया? तो बाबरनामा जो है तुर्की भाषा में लिखा गया था। किस मुगल शासक के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो शाहजहाँ के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके बाद में अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित कहाँ पर है? तो निजामुद्दीन की जब भी बात आती है तो निजामुद्दीन दिल्ली में है, तो दिल्ली आपका इसका आंसर हो गया। 18वां क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है? तो मीराबाई जो है एक सूफी संत नहीं है। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय जो थे उन्होंने प्रदान की थी। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? तो हजरत महल ने किया था। इसके बाद में अगर हम बात करें 21वें क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा गया, इसमें से कौन सा एक स्थान 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? तो वो था राजस्थान का चित्तौड़। उसके बाद हम बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पे कार्नवालिस कोड बना कौन से सन में बना? तो 1793 ईस्वी में बना। इसके बाद में हम बात करते हैं 23वें क्वेश्चन की, सर्वप्रथम महालवाड़ी व्यवस्था किस प्रांत में लागू की गई? तो ये मध्य प्रांत, आगरा और पंजाब में लागू की गई। ठीक है।
और आपके जितने भी सॉल्यूशंस हैं सभी के PDF फॉर्म बना दिए गए हैं और सभी को आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें डाल दी गई हैं। वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो को देख करके। उसमें सभी के वीडियो में सबके अलग अलग पासवर्ड बता दिए गए हैं, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करना कभी भी ना भूलें। आगे बात करते हैं 24वें क्वेश्चन में, दामिन ए कोह में किससे बसाया गया? तो यहाँ पे संथाल जो था उसको बसाया गया। उसके बाद में हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें 26वें क्वेश्चन की, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये हमेशा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27वां जो क्वेश्चन है, डायरेक्ट एक्शन डे वाज सेलिब्रेटेड कब? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता? 16 अगस्त सन 1946। इसके बाद में अगर हम बात करें 28वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पूछा गया खेड़ा कृषक विद्रोह जो है 1918 ईस्वी में हुआ, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। इसके बाद में 29वां क्वेश्चन जो है, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो इनमें से सभी के सभी कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। 30वां क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया आपसे, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया तो कौन से उसमें संशोधन में जोड़ा गया था? तो 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। अब ग्रुप बी की बात करते हैं जहाँ पे आपके फिलअप्स हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन जो है, इनमें फटाफट मैं आपको फिलअप्स बताया। तो पहले में मोहन जोदड़ो भरना है, दूसरे में आपको जेम्स प्रिपेंस भरना है, तो ये प्रिसेप भरना है। और उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो है बुद्धिज़्म या बुद्धिस्ट आप भर सकते हैं, यहाँ पे बौद्ध भरना है। उसके बाद में आपका खालिस्तान में औरंगजेब आएगा जो 2 बार आपका क्राउन किया गया था, यानी 2 बार उसका राज्याभिषेक हुआ था। उसके बाद में गुरु नानक साहिब आ जाएगा, पवित्र ग्रंथ है जो ये आपका सिख का है, गुरु ग्रंथ साहिब। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो आएगा, अकबर द्वारा सन 1575 ईस्वी में इबादत खाना का निर्माण किया गया। उसके बाद में अगर हम बात करें 12 महल जो है मद्रास, अगर आप इस खालिस्तान में मद्रास भी लिखते हैं तो भी आपका ये आंसर सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर 38वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे वाजिद अली शाह आ जाएगा। और इसके बाद में अगर 39 क्वेश्चन की बात करें तो 1922 आ जाएगा। इसके बाद में अगर 40वां क्वेश्चन जो हम कंप्लीट करेंगे फिलअप्स का, तो इसमें आ जाएगा 389 जो है इसका मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में। अब आगे बात करते हैं सेक्शन सी की। तो यहाँ पे वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स जो हैं, सबसे पहला 41 नंबर में, टू विच पीरियड डिड द हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग और वाई इट वाज फर्स्ट गिवन द नेम ऑफ इंदू सिविलाइजेशन? तो हड़प्पा सभ्यता की किस काल की सभ्यता थी और इसे प्रारंभ में सिंधु सभ्यता का नाम क्यों दिया गया? तो इसका आंसर आप देख पा रहे हैं, आराम से इसको पढ़ सकते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन और 43 नंबर दोनों देखते हैं। 42 में पूछा गया अभिलेख क्या है, और 43 में पूछा गया धम्म चक्र प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो आपको ये भी इसका आंसर जो बौद्ध गुरु थे उन्होंने ये दिया था। तो इन दोनों के आंसर आपके सामने हैं, इसको आराम से आप पढ़ लेना, आपका टाइम कीमती है, मैं समय आपका बर्बाद नहीं करूँगा। उसके बाद में जात और संवार शब्द से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताना था, तो यहाँ लिख दिया गया है। इसके बाद में 45 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया, इसमें पूछा गया था दक्षिण भारत में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ हुआ और इसके प्रवर्तक कौन थे? तो यहाँ पे इसकी जो कोई सटीक जानकारी तो उपलब्ध नहीं हुई थी, तो लेकिन कुछ लेखों और विद्वानों की राय के अनुसार जो उदय है कर्नाटक माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक माना जाता है और जिसका नेतृत्व है वो शंकराचार्य को जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें, इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है। इसके बाद में सूफ़ी जो शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है करेक्ट यहाँ लिखा गया है। इसके बाद में 47 नंबर है, पहाड़िया कौन थे? तो ये आपको बताना है। तो पहाड़िया कौन थे उसके बारे में यहाँ पे आपका आंसर ये कंप्लीट लिखा गया है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद में 48 नंबर है, राइट द नेम ऑफ 4 इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो प्रमुख 4 केंद्र लिखने थे, तो कोई भी प्रमुख 4, तो जिसमें दिल्ली, कानपुर, झांसी और लखनऊ, ये बहुत ज़्यादा प्रमुख माने जाते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें व्हाट इज़ कम्युनल अवार्ड, तो कम्युनल अवार्ड क्या होता है, ये आपको सांप्रदायिक प्रचंड जो है क्या इसके बारे में बताना है, तो यहाँ पे लिखा गया है। 50वां क्वेश्चन है, संविधान सभा की बैठक कब और किसकी अध्यक्षता में हुई? तो बैठक हुई थी 9 सितंबर 1946 ईस्वी को, ठीक है। और ये जो है नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी, ठीक है। और सबसे बुजुर्ग डॉक्टर जो सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था इसमें, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको।
और इसके बाद में ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों का वर्णन आपको करना है। तो आपको वर्णन करना है तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होता है, तो वर्णन यहाँ पे देख सकते हैं आप। सबसे पहले मोहनजोदड़ो, फिर उसके बाद में हड़प्पा, उसके बाद में मोहनजोदड़ो और लोथल ये और कालीबंगा, इन सभी सभ्यताओं को आपको थोड़ा थोड़ा बताना है। तो यहाँ पे लिख दिया गया है। इसके बाद में अगर हम बात करें 52 नंबर में, तो मौर्य प्रशासन पर प्रकाश डालना था। तो उसमें क्या क्या था, एक तो केंद्रीय शासन था, उसमें प्रांतीय शासन था, उसके बाद में नगरीय शासन भी था इसमें अगर बात करें तो, और ग्राम प्रशासन भी था। तो ये सारे प्रशासन उस टाइम थे। उसके बाद में 53 नंबर की बात करें, गुरु नानक देव के मुख्य उपदेशों का वर्णन आपको करना है। तो उन्होंने जो जो उपदेश दिए थे उनके मुख्य उपदेश, तो उसको हमने पॉइंट वाइज यहाँ पे लिख दिया। आप देख सकते हैं पॉइंट वाइज 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, सत्य नाम जो उन्हीं का दिया हुआ था। इसके बाद में हम बात करें 54 नंबर क्वेश्चन की, तो 54 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पर प्रकाश आपको डालना है, यानी कि उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखी गई है, आप इसको याद कर सकते हैं। इसके आगे हम बात करें तो भारतीयों उन्होंने जो आंदोलन में निम्नलिखित कार्यक्रम थे, तो भारतीयों को नमक बनाना चाहिए था और हिंदू को अस्पृश्यता को त्याग देना चाहिए। ये सब चीज़ें इसमें काफ़ी जोड़ी गई थी। तो ये 6 पॉइंट मेन थे। उसके बाद में अगर हम बात करें किसान महात्मा गांधी को किस रूप में देखते थे, तो महात्मा गांधी को कई रूप में देखते थे। कभी गांधी बाबा बोलते थे, कभी गांधी महाराज बोलते थे, कभी महात्मा बोलते थे। तो इस तरह से कई रूप में देखते थे, उसके बारे में आप यहाँ लिखा गया। इसके बाद में ई सेक्शन की बात करें तो यहाँ पूछा गया आपसे हड़प्पा सभ्यता के पतन के किन्हीं 4 कारकों का वर्णन आपको करना है। तो उसमें कोई भी 4 आप लिख सकते थे, जिसमें बाहरी क्रमण हो गया, इसमें जलवायु परिवर्तन हो गया, बाढ़ हो गया, और भी उसके अलावा है आपकी महामारी हो गई। इसके बाद में हम 57 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भारत में बौद्ध धर्म के विकास के कारणों की व्याख्या आपको करनी है। तो इसमें कौन कौन से कारण हो सकते हैं, तो राजकीय संरक्षण हो गया, तत्कालीन धार्मिक स्थिति जो है इसको भी आपको इंक्लूड करना है इसमें। उसके बाद में जन भाषा का प्रयोग जो है वो है उसमें हो गया। और उसके बाद में अगर हम बात करें सामाजिक समानता ये चीज़, और बौद्ध संघ का योगदान जो है वो भी, तो ये सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करना है इसमें। इसके बाद में 58 नंबर है गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाया गया और यह क्यों असफल रहा। तो इसके असफलता के जो मेन पॉइंट थे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय और तृतीय तीनों थे, और इनकी जो असफलता थी वो सभी के सभी इसके साथ में लिख दिए गए हैं। ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें 59 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में किन्हीं 2 महत्वपूर्ण मुद्दों की व्याख्या करनी है। तो इसमें सबसे पहला मुद्दा है नागरिकों के अधिकारों का निर्धारण वाला, इसके बारे में लिखा गया है। और दूसरा जो मुद्दा है वो हो जाएगा राष्ट्र की भाषा। ठीक है, ये मुद्दा था। तो ये दोनों मुद्दे जो है आपके इस लास्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देख करके आपको फुल संतुष्टि मिली होगी, और पूरा का पूरा मैंने जैसे बताया आपको हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को फुल सॉल्व करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th-12th क्लास की उसमें डाल दिया गया है। आप पूरे प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। और आशा करता हूँ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे आप सभी, आप जो भी ग्रुप यूज़ करते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम, तो उसके थ्रू आप ज़रूर इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पीडीएफ का पासवर्ड बता दिया गया आपको, ध्यान रखना है उसको, और आपको नोट करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।